हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MCQ जंक्शन में स्वागत है। जैसे कि 6:30 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के सामने अपना मैथ का चैप्टर नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में नंबर एंड नंबर सिस्टम का 2 पार्ट कर लिया है और ये तीसरा पार्ट है। कम से कम नंबर सिस्टम को हमने आपको बताया था कि 5 पार्ट में खत्म करेंगे। ओके, नंबर सिस्टम को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो कि आसान होंगे, आपको मालूम भी होगा, लेकिन क्या करेंगे आप उसमें फंस जाते हैं। ओके, तो देखिए कम से कम 4 चैप्टर में हम लोग थ्योरी खत्म कर देंगे और पांचवें वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 4 वीडियो में थ्योरी खत्म करेंगे और 5वें वीडियो में उसका सबसे नंबर सिस्टम से बनने वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। चलिए, कल वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन को का आंसर सिर्फ 2 लोगों ने रिप्लाई किया है। अब देखते हैं इनमें किनका आंसर सही है। देखिए, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको करने के लिए इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, फिर गुणा करेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये लेंथी प्रोसेस होगा। अगर आप लोगों ने ऐसा सवाल किया होगा तो आपको इसका सूत्र मालूम होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ए कोष्ट में ए प्लस बी, ए कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये ए और बी। ओके, ए बी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या किया है, अगर हम इसको a मान लेते हैं, अगर और इसको हम b मान लेते हैं, तो क्या बना हमारा a क्यू प्लस बी क्यू बना। और फिर अब ये क्या बना हमारा a स्क्वायर, ये क्या बना हमारा a इंटू बी, और ये क्या बना हमारा b स्क्वायर। तो देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए इस फॉर्मेट पर, अब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपका आ गया, बराबर क्या होगा, तो बच्चा आपका ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो देखिए जब हमारा इस फॉर्मेट पे ये हमारा क्वेश्चन आ गया तो हमको निकालना सिर्फ क्या है, हमारा ए प्लस बी जो हमारा आएगा वही क्या होगा, हमारा इक्वलेंट आंसर होगा। तो हमने ए क्या माना था, हमारा ए था 8.6 प्लस बी था 1.4, इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या जाएगा, आपका 6 4 10 8 1 9 1 10 10, आपका आंसर 10 सही हो जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, देखिए रोशन कुमार का आंसर गलत है, इन्होंने दूसरा आंसर दिया था, जबकि होगा कौन सा आंसर, आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है, और इन्होंने सही आंसर दिया था। तो चलिए अब अपने देखिए, हाँ कल और कुछ क्वेश्चंस दिया था हमने, तो कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने जिसमें रोमन अंक बनाना था। तो उस रोमन अंक को देखते हैं कौन किया है, इस रोमन अंक को। देखिए, इस रोमन अंक को नीलेश बागर ने बताया था। ओके, नीलेश बागर ने इस क्वेश्चंस को करके भेजा है, और जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, और ये जो क्वेश्चन हमने दिया था, ये वाला, ये सार्थक बागर ने आंसर सही दिया था। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रोमन अंक लिखने की विधि। रोमन अंक हम लिखते कैसे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको देखिए बस इतना चीज का रोमन अंक हमको याद रखना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए,
रोमन अंक बनाते समय एक का, ओके, ये 2 का, ये 3 का, 4, 5, 6, 7 और VII 8, IX 9 और X 10। ओके, इतना ये तो कॉमनली सभी लोगों को याद होता है, ये सभी लोगों को याद होता है, लेकिन और कुछ हमको रोमन अंक याद रखने पड़ते हैं। जैसे में हमारा 50 हो गया L, 100 हो गया C, 500 हो गया D, 1000 हो गया M। ठीक है, 50 L, 100 C, 500 D और 1000 M। इतना आप लोग को रोमन अंक लिखते समय आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए, लास्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, आप लोग उसको करिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं 2 अंक की। जैसे हमारा है, हम ले लेते हैं जैसे 56। ओके, 56 लेते हैं। तो ये बताइए 56 को हम कैसे करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। 56 तक पहुंचने के लिए कैसे करेंगे हम? 56 मतलब 50 प्लस 6, 6 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? प्लस 5 और प्लस 1। ओके, सॉरी, इसको हम रोमन अंक में लिख दिया, इसको हम डिजिट में लिखते हैं 5 प्लस 1। ओके, अब देखिए, अब इनको रोमन अंक लिखते हैं हम। इसका रोमन अंक क्या होगा हमारा? L। इसका क्या होगा बच्चों? 5 का क्या होता है? V और 1 का I। तो कुल मिलाकर 56 का रोमन अंक क्या हुआ? LVI। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमको अब अगले में हमको लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है 83 का। ओके, मान लीजिए हमको लिखना है 83 का। अब ये बताइए, अब 83 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे जो हमारा 8 है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है। तो देखिए यहाँ 5 है, उसमें 3 जोड़ा है, 5 है इसमें 3 जोड़ा है। तब अब 83 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ से हम 50 के रिस्पेक्ट में लेंगे, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 का तो मालूम है, नहीं तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इतना करेंगे। ओके, क्योंकि आप लोगों को जस्ट पीछे वाले क्लास में बताया था हमने रूल कि कोई भी रोमन संकेतों को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। ओके, गलत हो जाता है। तो अब देखिए, अब इसका लिखिए L X X X और ये I। तो 83 का आपको रोमन अंक ये हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया। आइए एक 3 अंकों की संख्या को लिख कर देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 468। ओके, 468। तो अब देखिए, अब ये हमारा 468 है, तो अब 4 तक अब ये हमारा 4 है, तो अब क्या किए हम? 5 में से मतलब V में से I को घटाए है, मतलब 5 में से 1 को घटाए तो क्या है हमारा 4 आया है। तो फिर जब हमारा 400 है तब किस में से घटाएंगे? यहाँ भी 5 के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो मतलब 500 में से घटाएंगे। अब देखिए 500 में से हम 100 घटा दिए, तब कितना पे आ गए हम? तो बच्चों हम 400 पे आ गए हैं, 400 पे आ गए हैं। फिर अगर 400 में हम 50 जोड़ देंगे तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? 450 पे पहुंच जाएंगे। अभी कितना कम है हमारा? 18 कम है। अगर यहाँ से फिर हम 10 जोड़ते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 460 पे। फिर यहाँ अगर 5 जोड़ देंगे तो 465 पे, और फिर यहाँ 1 1 1। ओके, तो हम कहाँ पहुंच गए? 68 पे पहुंच गए। अब देखिए, अब यहाँ आपको मेन दिमाग लगाना है। 500 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 500 के लिए आपका होता है D, और
जस्ट पीछे वाले क्लास में अगर आप लोग को याद होगा, हमने बताया था कि बच्चों अगर कभी भी बड़ी संख्या के बाद माइनस आए तो उसको लिखते समय बड़ी संकेत के बाएं साइड लिखते हैं। ओके, तो अब सी 100 का क्या होगा, यहाँ से सी होगा तो इसको हम बाएं साइड लिख देंगे। अब देखिए प्लस वाले को बस लिखते चले जाएंगे। 50 का क्या हो जाएगा, एल एक्स भी आई आई आई। ओके, तो ये हमारा 468 का रोमन अंक हुआ। ठीक है, देखिए इसको उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ना है जैसे कि हम यहाँ पे किए हैं। अगर हम मान लीजिए अगर हम 90 का लिख रहे हैं तो 90 तक कैसे पहुंचेंगे, ये थोड़ी कर देंगे हम कि 50L प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एकदम नहीं होगा। तो अब बताइए अब 90 का कैसे लिख देंगे हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक और हम संख्या ले लेते हैं, जैसे एक हो 6 7 8 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए इस 6 के पास पहुंचना है, तो इस 6 के पास पहुंचने के लिए क्या किए हम, 5 में 1 जोड़े हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 में 100 में है तो 500 में 100 जोड़ देंगे हम। कहाँ तक पहुंच गए हम, 600 तक पहुंच गए। फिर अब 78 है तो अगर हम 50 जोड़ देंगे तो 650 पहुंच जाएंगे। ओके, फिर अगर 20 10 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 कहाँ पहुंच गए हम, तो बच्चों 70 पे पहुंच गए। और फिर ये 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 पहुंच गए 78 पे। अब क्या करना है, जब जोड़ते हैं तो बड़े संकेत के दाईं तरफ छोटे संकेत को रखते हैं। तो डी सी भी एक्स एक्स भी आई आई आई। ओके, डी सी सॉरी ये 50 के लिए एल होगा, यहाँ पे ना मिस्टेक हो गया। 50 के लिए क्या होगा, यहाँ पे एल होगा। ओके, हम समझे कि 5 है, चलिए कोई इशू नहीं है। डी सी एल एक्स एक्स भी आई आई, तो ये क्या हो गया हमारा 6 7 8 का रोमन अंक हो गया। ठीक है, अब आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोमन अंक हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। चलिए हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ रोमन अंक देंगे और कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप लोग उसको करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। जिन बच्चों का कमेंट आएगा बढ़िया, उन लोगों को हम नाम डिस्प्ले करेंगे और बताएंगे कि इन्होंने अपना आंसर सही किया है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा परिमेय संख्या। तो बच्चों परिमेय संख्या होती क्या है, सब लोगों को मालूम होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम रेशनल नंबर। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। ठीक है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल, और हाँ एक कंडीशन क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी q क्या होना, 0 ना होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2/1, ओके, 3/5, 7/9, 8/9, 13/15, 22/7, √9, √25। ओके, तो ये सब क्या होंगे हमारी, ये सब परिमेय संख्या होंगी। ओके, तो अब बच्चों अपरिमेय संख्या क्या होगी, जस्ट उसके अपोजिट होगी। क्या होंगी, जस्ट उसके अपोजिट अपरिमेय संख्या होंगी। मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ओके,
यह p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। एग्जाम्पल आपका √3 पाई √6 √7 ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी अपर में संख्या होंगी। ओके, या आप √2 प्लस √3 ले लेते हैं, ये सब आपकी क्या है, अपर में संख्या होंगी। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ भी तो रूट वाला है तो एक क्यों अपर में संख्या हो गया और एक क्यों अपर में संख्या हो गई। बच्चों देखो जहां भी रूट देखो उसको आप सीधे आंख बंद करके अपर में संख्या करो, ठीक है। जहां भी रूट देखो आप अपर में संख्या करो। लेकिन आपका यहाँ पे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर तो ये अपर में संख्या क्यों हो गई। देखिए अगर आप रूट देख रहे हैं, ओके, अगर आप करड़ी देख रहे हैं, अगर करड़ी में जो मान है वो एक पूर्ण वर्ग बन रहा है या उसका वर्गमूल हो रहा है, ठीक है, जो करड़ी में मान है वो उसका वर्गमूल हो रहा है, तो वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या आपकी परमेय संख्या होंगी। अब जैसे √9 का क्या हो जाएगा 3 होगा, √25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या होंगी, ये परमेय संख्या होगी जिनका हम वर्गमूल कर सके, स्क्वायर रूट कर सके, वो हमारी क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगी। और जिसका स्क्वायर रूट ना हो और वो अंडर रूट में हो तो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है कि सब लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है 22/7। ओके, पाई का मान क्या होता है 22/7। तो बच्चों पाई क्या है, एक हमारी अपरमेय संख्या है और 22/7 क्या हमारी परमेय संख्या है। आपको इस तरह याद रखना है। इसमें और एग्जांपल आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा, ये सब सब क्या है आपकी, ये सब बच्चों आपके सब परमेय अपरमेय संख्या है। ओके, तो देखिए इसमें और आप लोगों को कुछ बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर x कोई संख्या है -1 -2 ये सब क्या है आपकी परमेय संख्या होती है। ओके, तो आपसे पूछ देगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। तब क्या लिखेंगे कि हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी कैसी संख्या है, हमारी परमेय संख्या होती है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या हमारा आगे है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। तो बच्चों ये पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको पूर्ववर्ती को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स और इसको सफिक्स SUFFIX सफिक्स, ठीक है। तो देखिए पूर्ववर्ती क्या है, तो नाम से ही मतलब नाम से हमको आ रहा है पूर्व मतलब पहले का, प्री मतलब पहले का, पूर्व मतलब पहले का। ओके, तो पूर्व मतलब क्या होगा पहले का। तो इसका हम परिभाषा कैसे बनाएंगे कि यदि किसी संख्या में से एक घटा देने पर, यदि किसी संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की क्या होगी पूर्ववर्ती होगी। यदि किसी संख्या में से एक घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की क्या होगी, उस संख्या की पूर्ववर्ती होगी। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बोलते हैं, अगर 55 का पूर्ववर्ती पूछते तो क्या करेंगे, 55 - 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 54। 55 का पूर्ववर्ती 54। अगर बोलते हम 23 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो जस्ट एक घटाकर 22। ओके, ये आपके क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। उत्तरवर्ती क्या होता है सफिक्स। तो बच्चों किसी भी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की क्या होगी उत्तरवर्ती होगी। क्या करने पर, एक जोड़ देने पर क्या होंगी, उसकी उत्तरवर्ती होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, जैसे ले लेते हैं 23 में क्या करेंगे हम उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 24
36 का ले लिए उत्तरवर्ती तो 37, 99 का उत्तरवर्ती 100। ये सब क्या है आपके उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होती है। ऐसे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या हम लोग का, अगला है बच्चों निरपेक्ष मान। ओके, देखिए निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान होता है कि वो क्या हो, न धनात्मक हो और न ही ऋणात्मक हो। ओके, साफ याद रखिएगा, ऐसे नहीं याद है तो अगर कहीं भी आप निरपेक्ष मान देखिएगा किसी संख्या को तो उसको बॉक्स बनाइएगा। ओके, और उसके अंदर उस संख्या को लिखिएगा, और जब इससे बाहर निकालेंगे तो उस संख्या के पास ना प्लस होगी ना माइनस होगी। ओके, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि -7/8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो बच्चों अभी क्या बताएं कि 2 लाइन बनाइए, उसके अंदर संख्या लिखिए, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो इतना हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आ गया कि 5/6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो लाइन बनाइए, 5/6 लिखिए, तो क्या होगा अब यहाँ पे -5/6 नहीं होगा। ओके बच्चों, -5/6 आपका एकदम नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या बोले कि संख्या ना पॉजिटिव होगी ना निगेटिव होगी, तो जस्ट यही संख्या आपकी बाहर निकल जाएगी। ओके ठीक है, अगर देखिए अगर माइनस में हो, कोई भी संख्या माइनस में दिया हो, या -5 का पूर्ववर्ती पूछ दिया, सॉरी -5 का निरपेक्ष मान पूछते तो इसको बॉक्स में बनाइए और इसको 5, देखिए बॉक्स में बनाए मतलब इसको दिमाग में रखिए कि हमको ऐसे ऐसे इसको करना है। ओके, तो देखिए निरपेक्ष मान से क्या तात्पर्य है कि माइनस में हो तो उसका भी हम निकाल के बाहर भी माइनस हटा देंगे, अगर प्लस में भी हो तो उसको तो हम प्लस में ही लिखेंगे बाहर भी। ओके, आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए इतना समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आपका बोल दिया कि 6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो बोलो 6 का बस यही होगा। ओके, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोल देगा -5 प्लस -7 -6 -9, इस तरह कुछ दे देगा, तो आप लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या है। कुछ नहीं, बस इसका निरपेक्ष मान निकाल देना है, तो इसका 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, इसका -6, और ये माइनस है बाहर निकलेगा तो बस 9 6 15, और 7 3 10 2 12, 12 - 15 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको निरपेक्ष मान से देखने को मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा भी घबरा नहीं है, आप लोग को हम एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई जो भी बच्चा थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है, आप लोग क्लास को पूरा पूरा देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हम लोग का। तो बच्चों नेक्स्ट है हम लोगों का विभाज्यता का नियम। ओके, नेक्स्ट क्या हम लोगों का विभाज्यता का नियम। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कि जैसे कोई संख्या दे दिया हो आपका, जैसे मान लीजिए कोई 4-5 अंकों की संख्या दे दिया हो और बोल दिया कि ये किससे विभाजित होगी किससे विभाजित नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम वहां पे भी अपना विभाज्यता का नियम लगाएंगे और वहां से बताएंगे कि संख्या किससे विभाजित होगी और किससे नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम वो होगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या अर्थात 0 हो, क्या हो, किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या हो या 0 हो, तो वो क्या होंगी संख्या, वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। ओके, क्या होगी, वो संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका हो 150 276 526 428 230, तो ये सब क्या है हमारी 2 से विभाज्यता का नियम है। अब जांच कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या बोले कि उस संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो, 0 हो या कोई सम संख्या हो, तो क्या होंगे वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होंगी। समझ में आया? 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, तो बच्चों 3 के विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होंगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं अपना कुछ 1731। ओके, अब देखिए, अब इसके संख्या, इस संख्या के अंकों का योग जोड़ते हैं, 7 1 8 1 9 3 12 आया, फिर इसको जोड़ते हैं तो क्या आया, 3। तो ये क्या है, ये 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपना 726। ओके, अब देखिए 7 2 9 और 9 6 15 15 आया, फिर 5 1 6 6 आया, तो जो 6 आ रहा है वो क्या है, 3 से हमारा विभाजित है। तो 726 पे क्या होगी, ये 3 से विभाजित होगी। तो बस ऐसे ही हम लोगों को चेक कर लेना है। अगला देखिए 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो या 0 हो। मान लीजिए ये कोई संख्या है, तो इसके लास्ट के दो अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो या वहां पर 0 हो। मतलब यहाँ पर 0 हो या 4 से विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी आपकी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे देख लीजिए। एग्जाम्पल में से ले लेते हैं आपका हम 1600। तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो है तो संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ले लेते हैं 1848। तो अभी 48 क्या है, 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगी, पूरी 4 से विभाजित होगी। एक ले लीजिए 1700, यहाँ भी 2 जीरो है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। एक आपका ले लेते हैं 2336। तो ये भी 36 क्या है, 4 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ओके, तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए और क्लास को पूरा देखिए। बीच में क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और फिर बोलेंगे कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, आप लोग क्लास ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम में क्या होता है कि यदि किसी संख्या का या जिस संख्या का हमको देखना है कि 5 से विभाजित है या नहीं, उस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे देते हैं 420 525 640 625। अब देखिए इसके इकाई अंक या अंतिम अंक पे क्या आ रहा है, 0 और 5 0 और 5। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए 6 का देखिए। 6 का है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो। ओके, क्या है कि यदि कोई संख्या 2 या 3 से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब 2 से भी विभाजित हो तथा 3 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या बच्चों 6 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर संख्या को आपको दिखाते हैं। जैसे आपकी संख्या है, मान लीजिए 10 20। अब देखिए 2 से विभाजित करने में याद करिए, या तो लास्ट में 0 हो या तो सम संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे 0 आया तो ये तो 2 से विभाजित हो गया। ओके, अब 3 के लिए क्या बताए थे कि इन संख्या के अंकों का योग क्या आना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 3 आ रहा है संख्या का अंकों का योग, तो क्या है, 3 से विभाजित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बड़ा सा 7 2 3 1 2। ठीक है, हाँ चलिए इसी संख्या को ले लेते हैं। ये दोनों सब संख्या एक ही में है। तो अब देखिए 2 से विभाजित का नियम क्या है कि या तो 0 हो
या तो लास्ट में सम संख्या हो तो क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। यहाँ लास्ट में सम संख्या आ गई तो 2 से विभाजित हो गई। अब 3 से विभाजित के लिए उन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 7 2 9, 1 10, 3 13, 2 15। इन संख्या के अंकों का योग क्या आ रहा है, 15। फिर इसको जोड़ देंगे तो 6। तो हमारा 6 क्या हो रहा है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित है। एक बार और 6 से विभाजित का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या भी 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 8 का देखिए, 8 का बच्चों जस्ट जैसे 4 का था वैसे ही 8 का है। 4 वाले में था लास्ट का 2 अंक, ठीक है। अब 8 वाले में क्या होगा, लास्ट का 3 अंक। यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक, यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो, ओके, लास्ट का 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी क्या होंगी बच्चों, वो संख्या भी होगी हमारी 8 से विभाज्य होगी। ओके, तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 6848। ओके, तो ये लास्ट की 3 संख्या क्या है, 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। और ले लेते हैं 7680। ओके, तो ये लास्ट का 3 अंक क्या है, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य है। ओके, सॉरी यहाँ पे 3 जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 3 जीरो आ जा रहा है आपका, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल अपने अगले सेशन में। तो आज का बच्चों, आज का थोड़ा आप लोग होमवर्क लेते जाइए। आज का क्वेश्चन है, 1 मिनट आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ खूब बढ़िया आपको। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आज का क्वेश्चन कि यदि √24 इक्वल टू 4.899 तो √8/3 का मान क्या होगा, 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिए 0.544, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1.333, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1.633, चौथा हो जाएगा आपका 2.666। ओके, आप लोग को इसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है। और हाँ, और कुछ संख्या लेते जाइए, इसका भी रोमन अंक बनाने का आपको ट्राई कीजिएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे। ओके, तो बच्चों संख्या क्या, जैसे आपकी 678, 468, 779, 999, 523, 504, इतनी संख्या का आप लोग रोमन अंक में बनाकर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, जिनका कमेंट हम इस क्वेश्चंस को लेंगे और कमेंट में देखा जाएगा कि फर्स्ट 5 लोगों का कमेंट लेंगे और देखा जाएगा कि कितने बच्चों का कमेंट सही है और कितने बच्चों ने इसको सही बनाया है। तो चलिए मिलते हैं कल अपने 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 अगले क्लास में। और इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जाइए और यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय।